और इस दिवाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं को सबसे बड़ा तोहफा देने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी दिवाली से पहले 75,000 नौजवानों को नौकरी का तोहफा देंगे। शनिवार 22 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम नौजवानों से जुड़ेंगे और उनको नौकरी की चिट्ठी सौंपेंगे। ये नौकरियां केंद्र सरकार के तहत आने वाले रक्षा, रेलवे, गृह और श्रम मंत्रालय में दी जाएंगी। इसके अलावा अर्धसैनिक बल, सीबीआई, कस्टम और बैंकिंग सेक्टर में भी नौजवानों को नौकरी की चिट्ठी दी जाएगी। केंद्र सरकार के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और सांसद भी अलग अलग शहरों से वर्चुअली जुड़ेंगे। जम्मू में आज अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर गर्जा। जम्मू में राजस्व विभाग ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। अभियान के तहत कमिश्नर ऑफिस के पास बनाए गए कई अवैध ढांचे गिराए गए। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी का दौर जारी है। ताजा बर्फबारी के बाद कई रास्तों को बंद करना पड़ा। कश्मीर को जम्मू से जोड़ने वाले रास्तों पर यातायात बंद कर दिया गया है। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद मेट्रो स्टेशन की दीवार गिरने से कई गाड़ियां तबाह हो गई। बारिश की वजह से बेंगलुरु के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। वहीं मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर अब 500 रुपए का जुर्माना नहीं लगेगा। दिल्ली सरकार ने जुर्माना वापस लेने का आदेश जारी कर दिया है। कोरोना के घटते मामलों के मद्देनजर डीडीएमए ने सरकार को नरमी बरतने का निर्देश पहले ही दे दिया था। ब्राजील के अमेज़न जंगल में लोग सूखे की मार झेल रहे हैं। इस साल औसत से कम बारिश होने के कारण अमेज़न नदी पर भी सूखे का खतरा मंडराने लगा है। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने खेरसोन, ज़ैपोरिज़िया, दोनेत्स्क और लुहांस्क में मार्शल लॉ लगा दिया है। जबकि खेरसोन को पूरी तरह से खाली कराने की योजना पर काम कर रहे खेरसोन से रूस हर रोज करीब 10,000 लोगों को बाहर निकालेगा। अगले 6 दिनों में लगभग 50 से 60,000 लोगों को निकाला जाएगा, जिन्हें निप्रो नदी के तट और रूस के कुछ इलाकों में रखने की योजना है। पिछले दिनों खेरसोन को रूसी क्षेत्र बताने के बाद से ही यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई तेज करते हुए रूस की सेना को करीब 20 से 30 किलोमीटर पीछे खदेड़ दिया था। ऐसे में रूस को डर है कि अगर समय रहते बड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो यूक्रेन खेरसोन पर दोबारा कब्जा कर सकता है। लिहाजा पुतिन के नए कमांडर खेरसोन को खाली कर एक बड़ी सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। और यही नहीं, यूक्रेन को सबक सिखाने और युद्ध में तेज करने के लिए रूस ने एक विशेष टीम का गठन किया, जिसकी कमान रूस के प्रधानमंत्री के हाथों में होगी। इसका ऐलान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया। उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सदस्यों को टेलीविजन पर संबोधित किया। पुतिन ने कहा कि स्थानीय प्रशासन यानी सेना को और ज्यादा शक्तियां देनी होंगी। यही नहीं, उन्होंने खेरसोन, ज़ैपोरिज़िया, दोनेत्स्क और लुहांस्क के गवर्नरों को सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत भी दी। Высшие должностные лица субъектов Федерации должны уделять необходимое внимание реализации мер. वहीं रूस की ओर से खेरसोन में कार्यवाहक गवर्नर बनाए गए व्लादिमीर साल्दो ने पुष्टि की है कि वो रूसी फौज को अपनी सारी शक्तियां सौंप देंगे। और एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने दुबई में दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी है। दरअसल जानकारी के मुताबिक मुकेश अंबानी ने दुबई में 1350 करोड़ रुपए की एक हवेली खरीदी है। ये प्रॉपर्टी दुबई के सबसे पॉश इलाके पाम जुमेरा बीच पर है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकेश अंबानी ये प्रॉपर्टी कुवैत के अरबपति मोहम्मद अल शाया से खरीदी है। दुबई में ये मुकेश अंबानी की दूसरी महंगी प्रॉपर्टी है। कुछ महीने पहले ही उन्होंने अपने बेटे अनंत अंबानी के लिए 663 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी। आरएसएस के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने जनसंख्या विस्फोट को लेकर के चिंता जताई है और इस पर नीति बनाने की मांग की है। प्रयागराज में आरएसएस के एक कार्यक्रम में दत्तात्रेय ने इस मुद्दे को उठाया। और चीन ने एक बार फिर अपने आतंक प्रेम का परिचय दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में आतंकवाद पर शिकंजा कसने की भारत और अमेरिका की मुहिम को झटका दिया है चीन ने, और इस बार उसने हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद का बचाव किया है। चीन ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए तलहा सईद को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डालने के प्रस्ताव पर रोक लगा दी, जबकि तलहा सईद
मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का बेटा है। वो आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का एक्टिव सदस्य है। वो लश्कर ए तैयबा के लिए आतंकियों की भर्ती करता है, फंड इकट्ठा करने और भारत पर हमले की साजिश रचता है। अफगानिस्तान में भारतीय ठिकानों पर हमले का प्लान बनाता है और इसी साल अप्रैल में उसे भारत ने आतंकवादी घोषित किया था। पिछले 2 दिनों में ये दूसरी बार है जब चीन ने पाकिस्तानी आतंकवादी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की भारत और अमेरिका की कोशिश में अड़ंगा डाला है। इससे पहले वो लश्कर ए तैयबा के आतंकी शहीद महमूद का भी इसी तरह बचाव कर चुका है। दिल्ली एनसीआर में बदलते मौसम के साथ प्रदूषण भी बढ़ने लगा है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाके आज सुबह स्मॉग की चादर में लिपटे नजर आए। वहीं AQI लेवल 200 के पार यानी कि खराब श्रेणी में रहा। कर्नाटक के मंगलुरु में एक कंपनी ने पर्यावरण का ध्यान रखते हुए बिना धुआं और बिना आवाज करने वाले पटाखे बनाए हैं। वहीं इस्तेमाल के बाद इन पटाखों को मिट्टी में डालने से सब्जियां उगाई जा सकती हैं। झारखंड के गढ़वा में सुरक्षा बलों ने नक्सली ठिकाने से बड़ी संख्या में IED बम बरामद किए। पुलिस टीम ने 2 बंकरों में छिपाई गई कई किलो विस्फोटक सामग्री भी बरामद की। भारत की रक्षा चुनौतियों के बारे में बात करते हुए सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने स्वदेशी हथियारों को जरूरी बताया। जी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि भविष्य में युद्ध भारतीय हथियारों से ही लड़े जाएंगे। रूस के ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ईरान पर ड्रोन सप्लाई करने का आरोप लगाया है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि ईरान ने रूस को ड्रोन बेचकर आतंकवाद का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ बद्रीनाथ दौरे के लिए तैयारियां करीब पूरी हो गई हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी 6ठी बार भगवान केदार और बद्रीनाथ के दर्शन करने पहुंचेंगे। ऐसे में दिवाली के ठीक पहले प्रधानमंत्री के इस दौरे को देखते हुए तैयारियों को अंतिम रूप देने के काम ने जोर पकड़ लिया। मंदिर को करीब 5 क्विंटल गेंदे के फूल से सजाया गया। पीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए। हालांकि अचानक शुरू हुई बर्फबारी से न केवल बद्रीनाथ में ठंड बढ़ गई बल्कि इंतजाम में लगे लोगों की चिंताएं भी बढ़ गई। कार्यक्रम के मुताबिक जब पीएम बद्रीनाथ पहुंचेंगे तो 10 मिनट तक पूजा पाठ करेंगे। में भगवान की पूजा, संकल्प, इसके अतिरिक्त भगवान की मूर्तियों का परिचय हम वहाँ पे कराएंगे। पीएम मोदी के बद्रीनाथ दौरे को देखते हुए वहाँ पहुँचे आस्थावानों में भी उत्साह दिखा। मोदी जी से आशा करते हैं कि जैसे जैसे वे आते जाएं और हमारे इन हिंदुत्व के चारों धामों को डेवलप करते जाएं। शिव भक्त मोदी के दौरे को लेकर भक्तों का उत्साह लाजमी है। चूंकि भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं, इसीलिए इसे लेकर के राज्य सरकार भी उत्साहित है और पूरी तैयारियों पर सरकार के स्तर पर नजर रखी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले पहाड़ों की गोद में बसे बद्रीनाथ धाम की तैयारियों का जायजा लेने एक दिन पहले खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच गए। बद्रीनाथ धाम पहुंचकर मुख्यमंत्री धामी ने पूजा अर्चना तो की ही, साथ ही यहां के उन विकास कार्यों की भी समीक्षा की जिनका शिलान्यास या लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। चूँकि इस बार भी प्रधानमंत्री करीब 3,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की नींव रखने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पहुंचे भक्त खासे उत्साहित दिखे। और मोदी जी ने जो यहाँ डेवलपमेंट किया है हमारे उत्तराखंड में, और आने चलते चलते और जो डेवलपमेंट होता जा रहा है वो हमारे यात्रियों के लिए ही हो रहा है सब। बद्रीनाथ के साथ ही प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम भी जाएंगे।